हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब इस लव तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और जब पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि काजल की मम्मी रेशमा को लेके अपने रूम की तरफ चली गई थी और काजल की मम्मी अपने रूम पे बेड पे ऐसे बैठी हुई थी और रेशमा भी काजल की मम्मी के साथ बेड पे बैठी हुई थी। और जब पे काजल के पापा भी ऐसे चुपचाप से ऐसे बैठे हुए थे बेड पे, ऐसे चुपचाप से बैठे हुए थे और इन दोनों की बातें सुन रहे थे। और जब पे काजल की मम्मी रेशमा को बोल रही थी कि तुम सच ही बोल रही हो ना रेशमा, हाँ तुम इसलिए रो रही थी इतना। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ मम्मी, मैं इसलिए रो रही थी इतना, मुझे बहुत याद आ रही थी पापा की, इसलिए मैं रो रही थी इतना। और मैं इतना रो रही थी ना, इसलिए काजल मुझे बोल रही थी कि चुप हो जाने के लिए, नहीं रोने के लिए, लेकिन फिर भी मैं रो रही थी ना, काजल की बातें नहीं सुननी थी, मैं रोए जा रही थी, इसलिए काजल मेरे पर गुस्सा हो गई। और काजल इसलिए मुझे ऐसे करके बोल रही थी गुस्से में कि चुप हो जाने के लिए, मुझे नहीं रोने के लिए, इसलिए काजल ऐसे करके बोल रही थी मम्मी। और मैं रो रही थी, मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी, मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं रो रही थी मम्मी। तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि मुझे क्यों लग रहा है तुम मुझे झूठ बोल रही हो, हाँ रेशमा, इसलिए तुम नहीं रो रही थी। रेशमा तुम झूठ बोल रही हो, मुझे क्यों ये लग रहा है तुम झूठ बोल रही हो। हाँ देखो रेशमा, तुम सच बोलो, तुम क्या सच बोल रही हो मुझे ये? तो तभी रेशमा बोलती हाँ मम्मी, मैं आपको सच ही बोल रही हूँ, मैं आपको झूठ क्यों बोलूँगी? नहीं, मैं आपको कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ मम्मी। तो ये लोग इधर पैसे करके बातें करने लगते हैं। काजल की मम्मी रेशमा के साथ ऐसे करके बातें करने लगती है, रेशमा काजल की मम्मी के साथ ऐसे करके बातें करने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि निधि अपने रूम पे बैठी हुई थी और निधि के साथ निधि का भाई भी बैठा हुआ था निधि के रूम पे। तो निधि अपने भाई को बोल रही थी कि मुझे पता था कि मम्मी पापा नहीं राज़ी होंगे, देखा तूने, नहीं राज़ी हुए ना, और ऊपर से मेरा फ़ोन ले लिया मम्मी पापा ने। मैं सोची हूँ जो वही करूँगी, मैं भाग जाऊँगी, मैं रिया के पास चली जाऊँगी, मैं भाग जाऊँगी, मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती, मैं रिया से बहुत प्यार करती हूँ, मैं जो सोची हूँ ना, मैं भाग जाऊँगी तो मैं भाग ही जाऊँगी, मैं रिया के पास चली जाऊँगी, मैं आज ही भाग जाऊँगी, आज ही मैं जाऊँगी रिया के पास। क्या यार, मम्मी पापा ने मेरा फ़ोन ले लिया, हाँ मैं रिया को कॉल करके बताऊँगी कैसे, हाँ कि मम्मी पापा नहीं राज़ी हुए, हाँ और मैं जा रही हूँ रिया के घर। मैं कैसे रिया को कॉल करके बताऊँ, हाँ और रिया को ये सब कैसे बताऊँ, हाँ मम्मी पापा ने एक तो मेरा फ़ोन ले लिया, मैं कैसे कॉल करके बताऊँ, मैं रिया को सब बातें कैसे बताऊँ, मैं मेरा फ़ोन तो मम्मी पापा ने ले लिया, मैं कैसे बताऊँ कॉल करके रिया को ये सब बातें कैसे बताऊँ। तो तब पे ऐसे करके जब बोलती है निधि, तो तभी निधि का भाई बोलता है कि अरे कैसे बताएंगे, क्या है, मेरा फ़ोन ले लीजिए, मेरे फ़ोन से बताइए, हाँ कॉल करके। तो तभी निधि बोलती कि अरे क्या है, अरे मुझे तो रिया का नंबर ही याद नहीं। तो निधि जब ऐसे बोलती है तो तभी निधि का भाई बोलता कि दी आप भी ना, हाँ क्या नंबर याद नहीं आपको जीजू को, क्या है? तो निधि बोलती कि क्या है, याद नहीं, अब क्या है, याद नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि याद करके रखना पड़ेगा, ऐसे इनका नंबर याद करके रखना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था ये दिन आएगा मेरा। अगर मुझे पता होता कि ये दिन मेरा आएगा तो मैं ज़रूर तेरे जीजू का नंबर याद करके रखती। तो तभी निधि का भाई बोलते कि सचमुच थी आप भी ना, क्या बोलूँ मैं आपको, हाँ और जीजू का नंबर तो मेरे पास तो नहीं है ना, हाँ। तो तभी निधि बोलती कि हाँ तेरे पास तो नहीं है ना तेरे जीजू का नंबर, मैंने तुझे कभी भी नहीं दिया ना तेरे जीजू का नंबर, तूने तो मेरे फ़ोन से ही बात की है ना, मैं तो तुझे कभी नहीं दिया ना जीजू का नंबर, और तेरे फ़ोन से नहीं कॉल किया है मैंने कभी भी तेरे जीजू को। अब क्या है, नंबर तो मेरे फ़ोन पे ही सब है भाई, मैं क्या करूँ भाई, मुझे भागने में हेल्प करेगा तो, हाँ देख मैं आज भाग जाऊँगी बोल रही हूँ, मैं आज तेरे जीजू के घर चली जाऊँगी, तो मुझे भागने के लिए हेल्प करेगा, तेरे जीजू के घर जाने के लिए मुझे हेल्प करेगा। तो निधि जब ऐसे बोलते हैं तो निधि का भाई बोलते कि हाँ क्यों नहीं, करूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा दी,
तो निधि का भाई जब ऐसा बोलता है तो तभी निधि अपने भाई को हक कर लेती है, बोलती है कि थैंक यू सो मच, तो मेरा बहुत अच्छा भाई है। तो तभी निधि का भाई बोलती है हाँ ना ठीक है दी, ठीक है अब ठीक है आप जा रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझे ना आपका ये रूम चाहिए। हाँ अब इसका मतलब ये बड़ा सा रूम मेरा, हाँ आप तो चले जा रहे हैं ना, आप तो भाग जा रहे हैं, तो आपका ये रूम मैं ले लूँ दी। तो निधि का भाई जब ऐसे बोलते हैं तो निधि अपने भाई को कर की थी, तो अपने भाई को छोड़ते हैं, बोलती कि क्या तू इसलिए मुझे हेल्प कर रहा है भागने के लिए? हाँ तू मेरा रूम चाहता है, मैं तुझे मेरा रूम दे दूँ? हाँ क्यों तेरा रूम नहीं है? तो तभी निधि का भाई बोलते हाँ मेरा रूम है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है, आपका रूम बहुत ही बड़ा है हाँ मेरे रूम से। तो तभी निधि बोलती कि देख मैं तुझे बोल दे रही हूँ हाँ, मेरे रूम पे तू बिल्कुल भी मत रहना ठीक है, ये रूम मेरा है। तो तभी निधि का भाई बोलता अरे क्या है दी, आप तो चले जा रहे ना, आप तो कभी भी नहीं आएंगे ना घर पे वापस, तो आप कभी भी नहीं आएंगे, तो ये रूम मेरा अब से हाँ, क्योंकि आप तो चले जा रहे, आप तो घर नहीं आएंगे ना कभी भी हाँ। तो तभी निधि बोलती कि हाँ मैं नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी, मैं चली जा रही हूँ, हाँ मैं चली जा रही हूँ आज, हाँ लेकिन देख फिर भी तू मेरे रूम पे नहीं रहेगा ठीक है, नहीं रहेगा तो मेरे रूम पे, मैं बोल दे रही हूँ हाँ नहीं रहेगा। तो तभी निधि का बोलती अरे क्या है आप तो चले जा रहे ना दी, तो मैं क्यों नहीं रहूँ आपके इस रूम पे हाँ, क्या है अब तो कभी भी नहीं आएंगे ना दी घर वापस। तो तभी निधि बोलती कि क्या है हाँ मैं नहीं आऊँगी कभी भी घर पे वापस, लेकिन फिर भी तू मेरे रूम पे नहीं रहेगा, ये रूम मेरा है ना, तेरा रूम है ना, तो मेरे रूम में नहीं रहेगा, मैं बोल दे रही हूँ। तो उधर पे ये दोनों ऐसे बातें करने लगते हैं और दूसरी तरफ देखा जाता है कि काजल अपने रूम में बैठी हुई थी चुपचाप से। तो तभी काजल के रूम के दरवाज़ा जब नॉक होने लगता है तो तभी काजल डर जाती है और काजल बोलती है डर डर के कि अब नहीं मैं नहीं खोलूँगी रूम का दरवाज़ा, नहीं खोलूँगी, नहीं मम्मी सॉरी मम्मी गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसे कभी भी नहीं करूँगी, मैं रेशमा को कुछ भी नहीं बोलूँगी मम्मी, मुझसे गलती हो गई। तो काजल जब ऐसे डर डर के ऐसे बोलती है तो तभी रेशमा रूम का दरवाज़ा नॉक करी थी, तो रेशमा रूम का दरवाज़ा नॉक करते करते बोलती अरे मैंने मम्मी को कुछ भी नहीं बोला, मैं हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो, मम्मी नहीं है मेरे साथ, अब क्या है तुम डर क्यों रहे हो, दरवाज़ा खोलो, मैंने मम्मी को कुछ भी नहीं बोला, दरवाज़ा खोलो। तभी काजल बोलती अब तुम सच बोल रही हो ना रेशमा, तुम सच बोल रही हो ना हाँ। तो तभी रेशमा बोलती अरे हाँ मैं सच बोल रही हूँ, अरे मैंने मम्मी को कुछ भी नहीं बोला है, तुम दरवाज़ा खोलो, मैं ही हूँ सिर्फ, तुम दरवाज़ा खोलो काजल। तभी काजल बोलती हाँ ठीक है दरवाज़ा खोल रही हो, ठीक है रुको। तो काजल ये उनके बस से खड़ी हो जाती है और काजल रूम के दरवाजे के पास जाती है और काजल रूम का दरवाज़ा खोलती है। तो तभी रेशमा रूम के अंदर आती है और रेशमा रूम के अंदर आके काजल को बोलती कि डरो मत, मैंने मम्मी को कुछ भी नहीं बताया। तो रेशमा से बोलते हैं, रेशमा सीधा बेड के पास जाती है, बेड पे बैठ जाती है। तो तभी काजल जल्दी से रेशमा के पास आती है और रखे रेशमा के पास बैठ जाती है बेड पे और काजल रेशमा को बोलती कि क्या तुमने मम्मी को कुछ नहीं बताया हाँ रेशमा, क्या नहीं बताया ना तुमने मम्मी को कुछ भी हाँ रेशमा। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ मैंने मम्मी को कुछ भी नहीं बताया। तभी काजल बोलती कि अच्छा क्या तुमने मम्मी को कुछ नहीं बताया हाँ, अगर तुम बताती ना मम्मी मुझे बहुत मारती, मम्मी बहुत पीटती मुझे। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ पता है, इसलिए ना मम्मी को कुछ नहीं बताया मैंने, क्योंकि मम्मी तुम्हारे पर वैसे भी नाराज़ है अभी भी, इसलिए अगर मैं ये बताती तो मम्मी और भी नाराज़ हो जाती तुम्हारे ऊपर, इसलिए मम्मी को मैंने कुछ भी नहीं बताया और मैं नहीं चाहती कि मम्मी तुम्हें पीटे, ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, इसलिए मैंने मम्मी को कुछ भी नहीं बताया। तो तभी काजल बोलती कि सॉरी रेशमा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें ऐसे शक किया इसलिए, अब मुझे माफ़ कर दो रेशमा। तो तभी रेशमा काजल को बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं। तो रेशमा जब ऐसे बोलती है तो तभी काजल रेशमा को हक कर लेती है और बोलती कि क्या है सॉरी ना, माफ़ कर दो ना, सॉरी रेशमा सॉरी ना। तो रेशमा बोलती ठीक है ना, ठीक है
मैंने बोला ना ठीक है, छोड़, मुझे छोड़ दो काजल। तो तभी काजल बोलती कि अरे क्या है, अब देखो नाराज़ मत हो ना मेरे ऊपर रेशमा, तुम तो जानती हो ना हाँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ ना रेशमा, तुम जानती हो ना ये रेशमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या है, देखो ना नाराज़ मत हो ना रेशमा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ ना, सॉरी, माफ़ कर दो मुझे। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है ना, ठीक है, मैंने बोला ना ठीक है। तो तभी काजल बोलती कि क्या ठीक है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, प्लीज़, सॉरी तो बोल रही हूँ ना, नाराज़ क्यों हो रही हो, प्लीज़ ना माफ़ कर दो ना, प्लीज़। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या है, मैं बोल रही हूँ ना ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो तभी काजल बोलती क्या ठीक है, कोई बात नहीं, तो मुझे माफ़ कर दो ना। क्या है रेशमा, सॉरी तो बोल रही हूँ ना, तो मुझे माफ़ कर दो ना रेशमा। तो तभी रेशमा बोलती अरे क्या है, मैंने तुम्हें बोला ना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो तभी काजल बोलती अरे तुमने कब बोला कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तभी काजल डबल से बोलती तो रेशमा बोलती अरे क्या है, मैंने बोला ना कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इसका मतलब मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है काजल, अब छोड़ो मुझे। तो तभी काजल बोलती क्यों क्यों छोड़ूं मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। तो तभी रेशमा बोलती अरे क्या है, छोड़ो मुझे काजल। तो तभी काजल बोलती नहीं छोड़ूंगी, नहीं, मैं तो ऐसे हक करके रहूँगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तो रेशमा बोलती अरे क्या है, छोड़ो मुझे काजल। तो तभी काजल बोलती क्या है, नहीं छोड़ूंगी ना, नहीं छोड़ूंगी, मैं तो तुम्हें ऐसे हक करके रहूँगी। तो काजल ये बोल के रेशमा कैसे हक करके रहती है, और तभी रेशमा काजल को बोले जा रही थी कि छोड़ने के लिए, तभी काजल रेशमा के साथ करके रहती है, काजल रेशमा को नहीं छोड़ती है। और तभी रेशमा काजल को बोले जा रही थी कि छोड़ने के लिए, और तभी काजल रेशमा का हक करके थी, तो काजल रेशमा की तरफ एकटक देखने लगती है। और तभी काजल को रेशमा बोले जा रही थी कि छोड़ने के लिए, तभी काजल रेशमा की तरफ एकटक देख रही थी। और तभी रेशमा काजल को बोले जा रही थी कि छोड़ने के लिए, तभी काजल नहीं छोड़ रही थी, रेशमा को एकटक देखे जा रही थी काजल रेशमा की तरफ। तो काजल रेशमा की तरफ देखते देखते काजल अचानक से रेशमा के होठों की तरफ अपने होठ ले जाने लगती है। तो रेशमा जब ये देखती है तो तभी रेशमा काजल को कुछ बोल रही थी, तो तभी रेशमा अचानक से अपनी आँख बंद कर लेती है। और तभी काजल रेशमा के होठों की तरफ अपने होठ लेके आ रही थी, तो तभी काजल को अचानक से कुछ याद आता है। तो तभी काजल रेशमा को हक करके थी, तो काजल रेशमा को छोड़ देती है अचानक से। तो तभी रेशमा अपनी आँख खोल लेती है और काजल की तरफ देखने लगती है, और तभी काजल सीधा बिस्तर से खड़ी हो जाती है और काजल रूम से बाहर चली जाती है। तो रेशमा जब ये देखती है तो तभी रेशमा अपनी बोलती क्या है, अरे क्या है ये काजल भी ना, क्या है ये, क्यों ऐसी कर रही है, हाँ क्या है, ये मुझे बोल रही है कि ये मुझे कभी भी प्यार नहीं करेगी, हाँ क्या ये सच है, ये मुझे कभी भी प्यार नहीं करेगी, हाँ ये ऐसी क्यों कर रही है ये काजल भी ना, क्या क्यों कर रही है ऐसी, क्या ये चली गई, ये काजल रूम से बाहर निकल गई, हाँ क्या है, मैं भी देखती हूँ ये कैसे मुझे प्यार नहीं करती है, मैं भी देखती हूँ, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो रेशमा पे ऐसे करके बोलने लगती है, तो दूसरी तरफ दिखाता है कि काजल रूम से बाहर निकल के काजल सीधा नीचे हॉल के साइड पे चली जाती है, और काजल नीचे हॉल के साइड पे जाके सीधा सोफे के यहाँ पे जाके बैठ जाती है, और काजल अपने ही बोलती कि क्या है, मैं भी ना, क्या है, मैं तो भूल ही गई थी, हाँ क्या है, मैं तो भूल ही गई थी, क्यों मैं रेशमा को किस करने जा रही थी, हाँ क्या है,
नहीं ना, मैं रेशमा को कभी भी प्यार नहीं करूँगी। मैं बोली हूँ ना रेशमा को कि मैं रेशमा को कभी भी प्यार नहीं करूँगी, तो मैं रेशमा को कभी भी प्यार नहीं करूँगी। क्या है? मैं तो ये भूल ही गई थी। क्या है? मैं भी ना, हाँ, तो काजल दब अपनी मैं से बोलने लगती है और दबे दूसरी तरफ देखा जाता है कि रेशमा अपने रूम पे बैठी हुई थी और रेशमा से कुछ सोच रही थी। तो तभी रेशमा अचानक से मैं बोलती कि अरे अब क्या है ये, अब अरे काजल कहाँ चली गई? वो हाँ रूम से तो बाहर निकल गई वो, हाँ कहाँ गई वो? मैं पहले देखो काजल कहाँ गई, क्या है? अब तो रेशमा से अपनी बोलती है, रेशमा बस इधर खड़ी हो जाती है और रेशमा सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। और रेशमा रूम से बाहर निकल के वो सीधा नीचे हॉल के सेट पे चली जाती है। तो रेशमा जब नीचे हॉल के सेट पे जाती है तो रेशमा देखती है कि काजल हॉल के सेट पे सोफे के पे बैठी हुई है। तो तभी रेशमा जल्दी से सोफे के पे आती है और आके काजल के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती कि क्या हुआ है, तुम यहाँ पे बैठी हुई हो? हाँ। तो तभी काजल रेशमा को देखती तो बोलती कि अब हाँ क्या हुआ है? तो तभी रेशमा बोलती कि क्या तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, रूम से अचानक से तुम बाहर आके तुम यहाँ पे बैठी हुई हो हॉल के सिर पे सोफे के पे, क्यों? हाँ। तो तभी काजल बोलती कि यूँ ही मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे, क्या हुआ है तुम्हें? तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ क्या हुआ है, क्या तुम यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो? हाँ। तो तभी काजल बोलती कि अरे मैं यही बैठी हुई हूँ यहाँ पे आके, क्या है, क्या हुआ है तुम्हें, बोलो। तो रेशमा बोलती कि अब कुछ भी नहीं हुआ है, तुम यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो? हाँ क्या हुआ है तुम्हें? अब चलो रूम पे चलो, चलो रूम पे जाके बैठे होगी तुम, चलो चलो मेरे साथ, चलो रूम पे चलो। तभी काजल बोलती नहीं नहीं, मुझे रूम पे नहीं जाना भी, मुझे यहाँ पे बैठे रहना है। तो तभी रेशमा थी क्यों यहाँ पे क्यों बैठे रहना है तुम्हें? चलो रूम पे चलो, रूम पे जाके बैठोगी, चलो काजल। तभी काजल बोलती नहीं, मुझे यहाँ पे बैठे रहना। तो तभी रेशमा बोलती अच्छा ठीक है, बैठी रहो यहाँ पे, तो मैं भी यहाँ पे बैठी रहूँगी। तो रेशमा ये बोल के काजल के पास बैठ जाती है। तो तभी काजल रेशमा को बोलती कि क्या है, तुम जाओ रूम पे जाके बैठो, क्या है यहाँ पे बैठ के मेरे पास, क्या है, जाओ रूम पे जाओ, रूम पे जाके बैठो रेशमा, जाओ रूम पे जाओ। तो तभी रेशमा बोलती कि नहीं, मैं रूम पे नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। तुम यहाँ पे बैठे रहना चाहती हो ना? हाँ, तो मैं भी यहाँ पे बैठी रहती हूँ ना तुम्हारे साथ, क्या है? तो तभी काजल बोलती कि क्या है, जाओ रूम पे जाओ, रूम पे जाके बैठो, जाओ जाओ, तुम रूम पे जाओ। तो तभी रेशमा बोलती कि नहीं जाऊँगी, मैं रूम पे नहीं जाऊँगी, मैं तो यहाँ पे तुम्हारे पास बैठी रहूँगी। तुम यहाँ पे बैठी रहना चाहती हो ना, तो मैं भी यहाँ पे बैठी रहती हूँ। हाँ, और चलो ना बातें करते हैं काजल। तो तभी काजल रेशमा को बोलती कि क्या क्या बातें करते हैं? हाँ, जाओ रूम पे जाओ तुम। तो रेशमा बोलती अरे क्या है, नहीं जाऊँगी रूम पे, नहीं जाऊँगी। तुम यहाँ पे बैठी रहना चाहती हो ना, तो मैं भी यहाँ पे बैठी रहती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, और चलो ना काजल बातें करते ना, क्या है क्यों ऐसे करी हो, चलो ना बातें करते। तो तभी काजल रेशमा को बोलती कि क्या है, जाओ रूम पे जाओ रेशमा। तो तभी रेशमा बोलती कि नहीं जाऊँगी रूम पे, नहीं जाऊँगी, तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों रूम पे जाते हैं, रूम पे जाके बातें करते हैं। हाँ चलो। तो तभी काजल बोलती कि नहीं जाना मुझे रूम पे, तुम जाओ रूम पे जाओ रेशमा। तो रेशमा बोलती कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी रूम पे। तो अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे बैठी रहना चाहती हो ना, ठीक है, मैं भी यहाँ पे बैठी रहती हूँ ना, क्या है, और चलो ना बातें करते हैं ना, क्या है काजल, चलो ना बातें करते हैं हम दोनों। तो तभी काजल बोलती कि क्या है, देखो रेशमा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ तुम जाओ रूम पे जाओ। तो तभी रेशमा बोलती अरे क्या है, बातें करो ना मुझसे काजल, क्या है, तुम ऐसी क्यों कर रही हो, बातें करो ना मुझसे। तो तभी काजल रेशमा को बोलती अच्छा ठीक है बातें करते, ठीक है। तो तभी रेशमा काजल को बोलती अरे क्या है, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो काजल? तभी काजल बोलती कि नहीं कर रही हो गुस्सा, नहीं कर रही, ठीक है बातें करते, ठीक है चलो बातें करते।
तो तभी रेशमा बोलती कि नहीं, मुझे कोई बातें नहीं करनी तुमसे। हाँ, कोई बात नहीं करनी, तुम गुस्सा मत करो। काजल ठीक है, बातें नहीं करते, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। तो रेशमा ये बोल के सब सट के खड़ी होने जाती है। तो तभी काजल रेशमा का हाथ पकड़ लेते, बोलती क्या है? हाँ, क्या रूम पे जा रही हो, क्या है? अब नहीं ना, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, नहीं बैठो, बातें करते ना, तुम तो बोली ना बातें करोगी, चलो बातें करते। कहा मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या है, क्या गुस्सा नहीं हो रही हो? हाँ, तुम गुस्सा हो रही हो? हाँ, तुम गुस्सा कर रही हो? हाँ, ठीक है ना, मैं जा रही हूँ रूम पे, तो तुम मेरा हाथ छोड़ दो, ठीक है? बात नहीं करनी ना तुम्हें, ठीक है, मत बात करो, मेरा हाथ छोड़ दो, मैं चली जाती हूँ रूम पे, तो तुम गुस्सा मत करो। तो तभी काजल बोलती कि अरे क्या है, अब गुस्सा नहीं कर रही हो, नहीं करी गुस्सा, तुम बैठो बैठो, बातें करते, बैठो तुम। तो काजल ये बोल के रेशमा का हाथ छोड़ देती है और बोलती कि नहीं करिए गुस्सा, मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है, बातें करते ना, बातें करते, चलो। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या सच है, तुम गुस्सा नहीं कर रही हो काजल? तो तभी काजल बोलती कि क्या है, नहीं कर रही हूँ ना गुस्सा, बातें करते हैं, चलो बातें करते हैं, चलो बातें करते हैं, चलो। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है, ठीक है, चलो बातें करते हैं, ठीक है। तो रेशमा जब ऐसे बोलती है तो तभी काजल रेशमा के साथ कुछ बातें करने लगती है, तो फिर रेशमा भी काजल के साथ कुछ बातें करने लगती है, और ये दोनों तब एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। हॉल के साइड पे सोफे के यहाँ पे बैठ के ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ बातें करने लगते हैं, और बातें करते करते जब रात के 10 बज जाते हैं तो तभी हॉल के साइड पे आ जाते हैं काजल के पापा और काजल की मम्मी, और हॉल के साइड पे आके देखते हैं कि काजल और रेशमा ये दोनों हॉल के साइड पे सोफे के यहाँ पे बैठ के ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ बातें कर रहे हैं। तो तभी काजल के पापा और काजल की मम्मी आते हैं हॉल के साइड पे सोफे के यहाँ पे, और आके काजल की मम्मी बोलते हैं रेशमा को कि रेशमा चलो खाना खा लेते हैं। हाँ, और क्या है रेशमा, तुम हॉल के साइड पे बैठ के बातें कर रही हो? हाँ। तो तभी रेशमा काजल की मम्मी को बोलती कि वो यही हम दोनों से हॉल के साइड पे यहाँ पे बैठ के ऐसे बातें कर रहे थे मम्मी। तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि अच्छा ठीक है, तो चलो खाना खा लेते रेशमा। हाँ, और काजल को भी बोलो कि खाना खा लेने के लिए। तो काजल की मम्मी जब ऐसे बोलते हैं तो तभी काजल अपनी मम्मी को बोलती कि क्या है मम्मी, क्या है, अब माफ़ भी कर दीजिए ना मुझे, क्या है, अभी भी नाराज़ है आप मेरे ऊपर, क्या है मम्मी? तो काजल जब अपने मम्मी को ऐसे बोलती है तो तभी काजल की मम्मी काजल की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। काजल की मम्मी सीधा चली जाती है डाइनिंग टेबल वहाँ पे, और जाके बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पे जाके। उधर पे काजल के पापा भी चले जाते हैं डाइनिंग टेबल वहाँ पे, और जाके बैठ जाते हैं। और तभी रेशमा काजल को बोलती कि चलो खाना खा लेते, चलो काजल। तो तभी काजल बोलती कि क्या है रेशमा, मम्मी मुझे माफ़ी नहीं कर रही है रेशमा। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या है, मम्मी माफ़ कर देगी तुम्हें, ठीक है, अभी चलो खाना खा लेते, चलो काजल। तो तभी काजल बोलती कि हाँ ठीक है, चलो। तो काजल सोफे के यहाँ से उठ के खड़ी हो जाती है, और रेशमा भी सोफे के यहाँ से उठ के खड़ी हो जाते हैं, और ये दोनों जाते हैं डाइनिंग के यहाँ पे जगह बैठ जाते हैं, और डाइनिंग यहाँ पे बैठ के रेशमा और काजल ये दोनों खाना खाने लगते हैं। तो फिर काजल के पापा भी खाना खाने लगते हैं, और काजल की मम्मी खाना खाते खाते बोलते हैं काजल के पापा को कि अब सुनिए, आप काजल को बोल दीजिए कि फ़्लाइट के टिकट का इंतज़ाम मैंने कर दिया है। हाँ, 2 दिन बाद ही ये दोनों घूमने जा रहे हैं, ठीक है, आप ये काजल को बोल देना। तो काजल की मम्मी जब ये बोलती तो तभी काजल अपनी मम्मी को बोलती कि क्या मम्मी, क्या घूमने जा रहे हैं, कहाँ? तो तभी काजल की मम्मी काजल के पापा को बोलती कि देखिए, आप काजल को बोल दीजिए कि मेरे साथ बात करने के लिए नहीं, ठीक है, मैं काजल के साथ कोई बात नहीं करना चाहती। तो तभी काजल बोलती है कि अब अच्छा ठीक है, सॉरी। अब पापा कहाँ, 2 दिन बाद कहाँ घूमने जा रहे हम? हाँ, मैं और रेशमा 2 दिन बाद कहाँ घूमने जा रहे हैं पापा? तो तभी काजल की मम्मी काजल के पापा को बोलती कि आप बोल दीजिए कि
2 दिन बाद घूमने जा रही है दोनों वो, तो उस जगह के नाम बता देते काजल की मम्मी। तो तभी काजल बोलती कि अब ठीक है, अब लेकिन मम्मी कितना दिन रहेंगे वहाँ पे? हाँ, मैं और रेशमा, हाँ कितने दिन के लिए घूमने जा रही हैं हम? तो काजल जब ऐसे बोलती तो तभी काजल की मम्मी की, देखिए काजल के पापा, बोल दीजिए इसे कि मुझसे बात करने के लिए नहीं, मैं काजल से कोई बात नहीं करना चाहती। तो तभी काजल बोलती कि अब सॉरी मम्मी सॉरी, अब पापा कितने दिन के लिए जा रहे घूमने के लिए रेशमा और मैं? हाँ कितने दिन के लिए? तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि अब 4 दिन। तो तभी काजल बोलती कि अब 4 दिन के लिए घूमने जा रहे, अब अच्छा ठीक है ठीक है, अब पापा अब मम्मी को बोल दीजिए कि थैंक यू। तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो तब ये लोग ऐसे करके बातें कर रहे थे। तब रेशमा खाना खा रही थी चुपचाप से, और रेशमा लोग की बातें सुन रही थी और रेशमा से मुस्कुरा रही थी यहाँ पे खाना खाते खाते। तब काजल बोल रही थी अपने पापा को कि अब पापा आप मम्मी को बोलिए ना कि मुझे माफ़ कर देने के लिए। तो तभी काजल की बोलती कि देखिए आप काजल को बोल दीजिए कि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी, बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। और आप काजल को बोल दीजिए कि चुपचाप खाना खाने के लिए, ठीक है? ज़्यादा बात करने के लिए मना कीजिए आप काजल को, नहीं तो मुझे अगर गुस्सा आ गया ना, मैं बोल दे रही हूँ, मैं काजल को बहुत पीटूँगी मैं। आप बोल दीजिए काजल को ये। तो तभी काजल बोलती अपने पापा को कि अब ठीक है ठीक है ठीक है, खाना खा रही हूँ ना मैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो काजल उनके चुपचाप खाना खाने लगती है। तो फिर रेशमा मुस्कुरा रही थी और रेशमा चुपचाप खाना खा रही थी। तो काजल की जब देखती है रेशमा मुस्कुरा रही है और वो खाना खा रही है चुपचाप से, तो तभी काजल की रेशमा को बोलती कि तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो रेशमा? क्या हुआ तुम्हें? तो रेशमा तो पे खाना खा रही थी और वो मुस्कुरा रही थी, तो रेशमा मुस्कुराना बंद करती है और रेशमा बोलती कि हाँ यूँ ही मम्मी, मैं तो यूँ ही मुस्कुरा रही थी। तो तभी काजल की बोलती कि तुम यूँ ही मुस्कुरा रही थी? हाँ क्यों मुस्कुरा रही थी, बताओ रेशमा, क्या है, क्या हुआ है तुम्हें? तो तभी रेशमा बोलती नहीं ना मम्मी, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। तो तभी काजल की बोलती कि चुपचाप खाना खाओ। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है ना, ठीक है ठीक है। तो रेशमा से चुपचाप खाना खाने लगती है। जब वे सब लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं, जब खाना खाना हो जाता है तो तभी सभी टेनिस के खड़े हो जाते हैं और अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। और तब काजल और रेशमा अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुसते हैं और काजल और रेशमा अपने रूम के अंदर घुस के सीधा बेड के पास आते हैं और आके रेशमा बेड पे बैठ जाती है और काजल भी बेड पे बैठ जाती है और ये दोनों बेड पे लेट जाते हैं और रेशमा बेड पे लेट के ही काजल को हक कर लेती है। तभी काजल रेशमा को बोलती कि रेशमा मुझे हक मत करो, तुम छोड़ो मुझे। तो तभी रेशमा काजल को बोलती कि अरे क्या है, मैं तो तुम्हें हक ही तो करके सोती हूँ ना काजल, तुम भी तो मुझे हक करके सोती हो ना। हाँ तो तभी काजल बोलती कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को हक करके सोते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मुझे हक मत करो। ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझे हक मत करो, ठीक है रेशमा, तो अपना हाथ हटाओ, मुझे हक मत करो तुम। तो काजल ये बोल के रेशमा का हाथ हटा देती है अपने ऊपर से और बोलती कि मुझे हक मत करना, तुम सो जाओ। तो काजल ऐसे बोलती है और काजल दूसरी साइड में मुँह करके ऐसे लेट जाती है। तो तभी रेशमा अपने में बोलती कि हाँ ये काजल बिना हो ऐसी क्यों कर रही है, अच्छा नहीं लगता मुझे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या है, हम दोनों तो एक दूसरे को हक करके सोते हैं ना। हाँ तो अभी क्या है, काजल ऐसी क्यों बोल रही है कि हक नहीं करने के लिए उसे? हाँ क्या है ये, काजल बिना क्यों ऐसी कर रही है? हाँ मैं तो हक करके सोती हूँ ना काजल को, और काजल भी तो मुझे हक करके सोती है, ये ऐसी क्यों कर रही है? हाँ क्या है ये काजल भी ना। तो रेशमा तब ऐसे करके बोलने लगती है अपने में और रेशमा अपनी आँख बंद कर लेती है और तभी
काजल अपनी आँख बंद कर ली थी तो साइड पे मुँह करके तो काजल सो जाती है और तो फिर रेशमा भी सो जाती है और ये दोनों तो पैसे सो जाते हैं। और तब दूसरी तरफ देखा जाता है कि निधि अपने रूम पे थी और निधि का खाना खाना हो गया था तो निधि अपने रूम पे बैठी हुई थी। तो तभी निधि की मम्मी निधि के रूम की तरफ आती है और निधि की मम्मी निधि के रूम की तरफ आके सीधा निधि के रूम के दरवाजे को से बाहर से ऐसे बंद कर देती है और लॉक कर देती है। तो निधि बेड पे बैठी थी तो निधि जब ये देखती है तो तभी निधि जल्दी से बेड से खड़ी हो जाती है और निधि सीधा अपने रूम के दरवाजे के पास आती है और अपने रूम का दरवाज़ा नॉक करने लगती है और बोलती कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा क्यों लॉक किया, दरवाज़ा खोलो। तो तभी निधि की मम्मी बोलती कि नहीं, दरवाज़ा मैं नहीं खोलूँगी, तुम्हारे रूम का दरवाज़ा ऐसे बंद ही रहेगा, दरवाज़ा मैं नहीं खोलूँगी और तुम सो जाओ। तो तभी निधि बोलती कि क्या है, अरे मेरे रूम का दरवाज़ा क्यों लॉक किया आपने मम्मी, मेरे रूम का दरवाज़ा खोलिए, मेरा रूम का दरवाज़ा खोलिए मम्मी। तो तभी निधि की मम्मी बोलती कि नहीं खोलूँगी मैं तुम्हारा रूम का दरवाज़ा, नहीं, और तुम सो जाओ निधि, ठीक है, और मैं जा रही हूँ। तो निधि की मम्मी ये बोल के चली जाती है। तो तभी निधि रूम का दरवाज़ा से नाक पे नाक किए जा रही थी और बोल रही थी दरवाज़ा खोलने के लिए, रूम का दरवाज़ा खोलने के लिए ऐसे बोले जा रही थी। तो तभी निधि का भाई आ जाता है निधि के रूम के पास और आके निधि का भाई निधि को बोलती कि अब दी, अब आप क्या करेंगे दी, हाँ। तो निधि का भाई जब ऐसे बोलता है तो तभी निधि रूम का दरवाज़ा से नॉक पे नॉक किए जाए थे, ऐसे बोले जाए थे दरवाज़ा खोलने के लिए। तो तभी निधि रूम का दरवाज़ा नॉक करना बंद करती है और निधि अपने भाई को बोलती कि भाई 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 तुम मेरे रूम का दरवाज़ा खोल देना, हाँ प्लीज़। तो तभी निधि का भाई बोलती कि नहीं, कैसे खोलूँ मैं आपके रूम का दरवाज़ा, हाँ चाबी तो मम्मी के पास है। तो तभी निधि बोलती कि तुम मम्मी के पास से चाबी ले लेना और मेरे रूम का दरवाज़ा खोल दे। तो तभी निधि का भाई बोलती कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता ना, अब मम्मी के पास है चाबी, मैं कैसे लूँ मम्मी के पास से चाबी, हाँ आपके रूम की चाबी मैं कैसे लूँ मम्मी के पास से, मैं ये नहीं कर सकता दी। तो तभी निधि बोलती कि हाँ क्या है, तू बोला था ना तू मुझे हेल्प करेगा, हाँ अभी तू ऐसे बोल रहे हैं, हाँ प्लीज़ ना भाई, प्लीज़ ना मेरे रूम का दरवाज़ा खोल देना भाई, प्लीज़ मम्मी से चाबी लेके तो मेरे रूम का दरवाज़ा खोल देना प्लीज़, मुझे रिया के पास है, प्लीज़ खोल देना रूम का दरवाज़ा, प्लीज़ भाई ऐसे मत करना तुम, प्लीज़ ना प्लीज़, मैं रिया से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती, नहीं। तो तभी निधि का भाई बोलता कि दी देखिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता दी, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता दी। तो तभी निधि बोलती कि अरे तू ऐसे करके क्यों बोल रहा है, हाँ भाई तू अभी ऐसे करके क्यों बोल रहा है, प्लीज़ रूम का दरवाज़ा खोल दे मेरा, प्लीज़ मुझे रिया के पास जाना, प्लीज़ भाई ऐसे मत कर तो प्लीज़। तभी निधि का बोलते कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता दी, कुछ भी नहीं कर सकता, सॉरी दी, मैं जा रहा हूँ। तो निधि का वैसे बोलता है, निधि का भाई चला जाता है वहाँ से। तो तभी निधि यहाँ पे बहुत ही रोने लगती है और निधि रोते रोते निधि उसे ज़मीन पे ऐसे घुटनों के बल बैठ जाती है और निधि बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। और निधि रोते रोते ही निधि वो एकदम से वो बेहोश हो जाती है और ज़मीन पे ऐसे गिर जाती है रोते रोते निधि। फिर देखा जाता है कि जब सुबह होती है तो सुबह देखा जाता है कि निधि की मम्मी निधि के रूम की तरफ आती है और निधि के रूम के दरवाजे को खोलती है। और निधि की मम्मी जब निधि के रूम के दरवाजे को खोलती है तो देखती कि निधि ज़मीन पे ऐसे गिरी हुई है। तभी निधि की मम्मी जल्दी से रूम के अंदर आती है और निधि की मम्मी निधि को बुलाने लगती है। तो निधि की मम्मी निधि को बुला रही थी तो निधि नहीं उठ रही थी। तो तभी निधि की मम्मी जल्दी से रूम से बाहर निकल जाती है और निधि की मम्मी निधि के पापा को बुला के लेके आती है, निधि के भाई को भी, और सीधा निधि के रूम के अंदर आते हैं निधि के पापा, निधि के भाई, और सब लोग मिलके निधि को बुलाने लगते हैं। तो निधि नहीं उठ रही थी। तो तभी निधि को सब लोग मिलके बेड के पास लेके आते हैं और एक बेड पे ऐसे सुला देते हैं। फिर निधि को सब लोग ऐसे बुलाने लगते हैं। निधि के पापा निधि के मुँह पे से पानी देते हैं
बेड के साइड से पानी के ग्लास लेके निधि के पापा जब निधि के मुँह पे से पानी देते तो तभी निधि को होश आता है और निधि अपनी आँख धीरे धीरे से खोलती है। तो तभी निधि के पापा निधि को बोलते, निधि निधि तुम ठीक हो ना निधि, हाँ निधि। तो तभी निधि जल्दी से बेड के बैठ जाती है और अपने पापा को बोलती है, मम्मी पापा मुझे 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 किसी और से शादी नहीं करनी है पापा, मुझे 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 रिया से शादी करनी है, मैं उस रिया से शादी करना चाहती हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ मम्मी पापा, हम दोनों ऐसे मत खींचे ना, मुझे 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 रिया से शादी करनी है, मुझे रिया से शादी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसे मत कीजिए ना आप दोनों प्लीज़, मुझे रिया के पास जाना है प्लीज़, ऐसे मत कीजिए। तो निधि जब ऐसे बोलने लगती है और निधि बहुत रोने लगती है तो तभी निधि कहीं बोलती है, अरे क्या है, अरे निधि अब हम तुम्हारी शादी निधि रिया से ही करवाएंगे। हाँ हम जो ये सब करे थे ना, ये सब हम सब नाटक कर रहे थे तुम्हारे साथ। हाँ और देखो तुम्हारे पापा ऐसे गुस्सा हो गए थे और गुस्से में आके तुम्हारे पास से फ़ोन ले लिए थे, लेकिन तुम्हारे पापा को मैंने जब समझाया तब तुम्हारे पापा कल तुम्हारे फ़ोन से रिया को कॉल किए थे और रिया से बातें किए थे और रिया आज ही आ रही है अपने मम्मी पापा को लेके शादी के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। और क्या है, हम सोचे थे तुम्हें सरप्राइज़ देंगे, हाँ निधि, लेकिन देखो तुम क्या है, तुम भी क्या है, हम तो डर ही गए थे निधि। देखो निधि तुम इतना मत रो, हाँ इतना मत रो तुम, क्या है तुम्हारी शादी रिया से ही करवाएंगे हम, क्या है। तो तभी निधि जब यह सुनती तो तभी निधि बोलती कि हाँ, हाँ, क्या अब मतलब आप दोनों मेरी शादी रिया से ही करवाएंगे, हाँ सच है ना। तो तभी निधि बोलती कि हाँ सच है, सच है, हम तुम्हारी शादी रिया से ही करवाएंगे। और हमें कल पता चल गया था कि तुम कल ऐसे घर से भागने वाली हो। हाँ हमें वो रिया ने ऐसे ही बताया था। मैंने जब रिया को कॉल किया था, ऐसे रिया से मैं बातें कर रहा था तो मैं ऐसे जब बोला कि हम ऐसे तुम्हारे साथ ऐसे जैसे नाटक करने वाले, ऐसे छोटा मोटा ऐसे नाटक करने वाले, तो रिया ने हमें ये बताया था कि तुम घर से भाग जाओगी अगर हम नहीं बोले कि तुमसे रिया की शादी नहीं करवाएंगे तो तुम घर से भाग जाओगी। तुमने ऐसे रिया को बोला था। तो रिया ने हमें बोला था कि तुम घर से भाग जा भी सकती हो। तो रिया ने कल ये बोला था हमें। हाँ और उसके बाद ही तुम्हारा भाई हाँ हमें बोला कि तुम कल घर से भागने वाली हो। तो तभी तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे रूम का दरवाज़ा बाहर से ऐसे लॉक कर दिया था, इसलिए तुम्हारे रूम का दरवाज़ा कल लॉक कर दिया था तुम्हारी मम्मी ने, क्योंकि हमें पता चल गया था कि तुम घर से भागने वाली हो। तो निधि के पापा जब ऐसे बोलते तो तभी निधि बोलती कि हाँ इसका मतलब भाई को सब पता था, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, हाँ कि मम्मी पापा राज़ी है, हाँ रिया से ही मेरी शादी करवाएंगे, हाँ तूने मुझे बताया क्यों नहीं। हाँ तो तभी निधि की मम्मी बोलती कि अब क्या है निधि, हाँ तुम तुम्हारे भाई को क्यों ऐसे बोली हो। हाँ तुम्हारे पापा और मैंने मना किया था तुम्हारे भाई को कि तुम्हें कुछ नहीं बोलने के लिए, हम दोनों ने मना किया था, इसलिए तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बोला था निधि। तो तभी निधि का भाई बोलती कि हाँ दी इसलिए ना, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बोला था। और आपने जब मुझे कल बोला ना कि आप घर से भाग जाने वाले हैं तो तब मुझे कुछ भी पता नहीं था। हाँ कि पापा मम्मी ये सब नाटक कर रहे, मुझे ये कुछ भी पता नहीं था, मुझे तो बाद में पता चला। मम्मी पापा ने तो मुझे वो कल रात बताया, मम्मी पापा ने ऐसे मेरे रूम पे आके कल रात बताया। तो मम्मी पापा ने जब मुझे बताया ये सब बातें तो तभी मैंने मम्मी पापा को बता दिया कि आप ऐसे भाग जाने वाले हैं, ऐसे मम्मी पापा को ऐसे बता दे कि आप कल भाग जाने वाले घर से। तो तभी मम्मी आपके रूम के दरवाजे को लॉक कर दिया था कल। तो निधि का भाई जब ऐसे बोलता है तो तभी निधि बोलती कि हाँ क्या है, तुझे जब पता चला तो तू कल मुझे तो बोला क्यों नहीं कि पापा मम्मी ऐसे नाटक करे। हाँ तूने तो मुझे ऐसे बोला क्यों नहीं। हाँ क्या है, इसलिए मैं सोचा तूने मुझे ऐसे क्यों बोला अचानक से कि अब तू कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ तो ऐसे मुझे बोला हाँ क्या है,
से मैं कल सोची कि क्या हो गया तुझे? हाँ, तू तो बोला था कि मुझे हेल्प करेगा। हाँ, इसी घर से भागने के लिए। हाँ, तो अचानक से मुझे ऐसे क्यों बोला? हाँ, अब क्या है? हाँ, कल तुझे पता भी। हाँ, मैं कितनी रो रही थी। हाँ, मैं कितनी रो रही थी कल, मैं कितना रोई। हाँ, क्या है? हाँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने बताया क्यों नहीं मुझे? हाँ, तो बताया क्यों नहीं? तो मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, तो निधि ऐसे बोल के अपने भाई को मारने लगती है अपने दोनों हाथों से। तो निधि जब अपने भाई को अपने दोनों हाथों से मारने लगती है तो तभी निधि के भाई निधि को बोलने लगता है कि अरे क्या है दी, मत मारिए ना दी। अरे क्या है, मम्मी पापा ने मना किया था ना आपको कुछ भी नहीं बोलने के लिए, इसलिए नहीं बोला मैंने। क्या है, मत मारिए मम्मी पापा, बचाइए मुझे। क्या है दी, दी नहीं मत मारिए दी। तो तभी निधि बोलती मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं कितना रो रही थी, तुझे पता भी। हाँ, क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ, तो निधि के बोल के अपने भाई को मारे जा रही थी तो तभी निधि की अम्मी निधि को रोक देते बोलती निधि नहीं मत मारो। क्या है? ऐसे नहीं मारते ना, तुम्हारा भाई है, वो छोटा भाई है। क्या है? तो निधि बोलती क्या छोटा भाई है? हाँ, मैं कितना रो रही थी। हाँ, इसने मुझे नहीं बताया मम्मी। तो तभी निधि की अम्मी बोलती अरे क्या है, मैंने मना किया था ना। हाँ, तुम्हारे भाई को तुम्हें कुछ भी नहीं बताने के लिए। हाँ, और तुम्हारे पापा ने भी मना किया था तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं बताने के लिए। हमने मना किया था ना, इसलिए ना उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। क्या है निधि, मत मारो अपने भाई को। क्या है, मत मारो। और तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो, ठीक है? तो तभी निधि बोलती कि अब मैं बाद में फ्रेश होंगी, पहले मुझे मेरा फ़ोन दीजिए, मुझे रियाज से बात करनी है, मुझे मेरा फ़ोन दीजिए मम्मी। तो तभी निधि की अम्मी बोलती कि अच्छा ठीक है, तुम्हें तुम्हारा फ़ोन दे रहे हम, तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो, ठीक है? तुम्हें तुम्हारा फ़ोन मिल जाएगा, ठीक है? हम जाते हैं, ठीक है? हम नीचे हॉल के साइड पे जाते हैं। हाँ, और तुम जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ, ठीक है? ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है? और तुम्हें तुम्हारा फ़ोन मिल जाएगा, ठीक है? मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन दे दूँगी, ठीक है? तुम जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ ना, ठीक है निधि? तो निधि बोलती नहीं, मुझे पहले मेरा फ़ोन दीजिए आप, मुझे रिया से बात करनी है, मुझे मेरा फ़ोन दीजिए पहले। तो तभी निधि की अम्मी बोलती अरे क्या है? तो तभी निधि बोलती कि क्या है, मुझे मेरा फ़ोन दीजिए पहले आप, मुझे मेरा फ़ोन चाहिए, मुझे मेरा फ़ोन दीजिए, मुझे रिया से बात करनी है। तो तभी निधि की अम्मी बोलती कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारा फ़ोन दूंगी, मैं बोल रही हूँ ना, अभी नहीं दूंगी तुम्हारा फ़ोन तुम्हें, ठीक है? तुम पहले जाओ जाके फ्रेश हो लो और फ्रेश होकर नीचे आ जाना, ठीक है? और चलो हम सब जाते हैं। हाँ, और निधि तुम फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आ जाओ ब्रेकफास्ट करने के लिए, ठीक है? मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन दे दूँगी, ठीक है? तुम ब्रेकफास्ट कर लेना, उसके बाद ही मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन दे दूँगी, ठीक है निधि? और चलिए हम सब जाते हैं। तो निधि की मम्मी ऐसे बोलती है और बच्चा खड़ी हो जाती है। तो तभी निधि अपनी मम्मी को बोलती है क्या है मम्मी, मुझे मेरा फ़ोन दे दीजिए ना, मुझे रिया से बात करनी है। तो तभी निधि की मम्मी बोलती नहीं अभी नहीं, अभी मैं तुम्हारा फ़ोन तुम्हें नहीं दूँगी, तुम पहले फ्रेश होके नीचे आओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन दे दूँगी, ठीक है? जल्दी आ जाना फ्रेश होके नीचे, ठीक है? और चलिए हम सब जाते हैं। तो निधि की मम्मी ऐसे बोलती है और रूम से बाहर निकल जाते हैं। तभी निधि के पापा भी बाहर निकल जाते हैं रूम से, और तभी निधि का भाई भी रूम से बाहर निकल जाता है। और तभी निधि बेस्ट होकर जल्दी से खड़ी हो जाती है और निधि अपने कबर्ड के पास जाती है और कबर्ड से अपने कपड़े लेती है। फिर निधि सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और तभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि तो गाइस आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।